टू उड़ान। तो आज हम वापस चालू करने वाले हैं हमारा एल्काइल हैलाइड से। इस बार मतलब हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे कि एल्काइल हैलाइड से रिडक्शन से हम कैसे हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं या फिर हम एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली जो आज रिएक्शन होगी वो इसी पर डिस्कस होगा कि एल्काइल हैलाइड जो होता है हमारा उससे किस हिसाब से हम बना सकते हैं एल्केन। तो अब आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पे हम बेसिकली 3 रिडक्शन एजेंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। तो होता क्या है, एल्काइल हलाइड है। हलाइड क्या होता है आपके, या तो फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, यानी कि बेसिकली ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से अपन हलाइड्स में ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इन 3 पे ही काम करेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन आपको मालूम है बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग शो करता है। तो फ्लोरीन का जब अपन आगे भी पढ़ेंगे तब मैं आपको और विस्तार में से बात करेंगे अपन, बट अभी तो अपन को इन 3 पे ही करना है। ठीक है, जैसे मान लो CH3Cl है, ET Br है, तो ऐसों से मैं कैसे कन्वर्ट करूं वापस से एल्केन में, तो इस बारे में हम बात डिस्कशन करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, RX से मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा, ये RH में बदल जाएगा। मैकेनिज्म भी डिस्कस होगा, सब डिस्कस होगा। LiAlH4 3 रिडक्शन एजेंट है, अपन को इतना ध्यान रखना है। LiAlH4, NaBH4 और PH3SNH, इन 3 रिडक्शन एजेंट का अपन काम करने वाले हैं। तो पहली वाली रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर R अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन ऐसा होता है जो अपने अलावा सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। यानी कि देखो, ये समझते हैं अगर किसी को ये कंसेप्ट नहीं मालूम है। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये सब CH3 कर दो पहले। तो ये 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि ये अपने अलावा ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बन हुआ। ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये हो गया 3 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन क्योंकि सिर्फ इससे जुड़ा है। ये बेचारा 4 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो जो 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन होंगे, अगर मैं उसमें LiLH4 डाल देता हूँ तो वो RH बना लेगा। ठीक है, मतलब वो वहाँ से X हट के, या क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन जो भी था उसके पास, वो हट के यहाँ पर H लग जाएगा। अब उसके बाद NaBH4 में अब क्या करना है अपन को, NaBH4 होगा 2 और 3 डिग्री के लिए। मतलब अगर इसमें 1 डिग्री नहीं, यानी कि नॉर्मल 1 डिग्री को NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा। NaBH4 किसको रिड्यूस करेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री को। सिमिलरली PH3SNH बहुत अच्छा रिएजेंट है, तीनों को रिड्यूस कर देगा इररिस्पेक्टिव ऑफ दी कैसा ही हो, मतलब उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री। याद अपन को ऐसे रखना है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे आपको अभी वैसे इसको याद तो रखनी नहीं है क्योंकि आगे अपन पढ़ने वाले। LiLH4 होता है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NaBH4 से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि जब अपन कीटोन पढ़ते हैं, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ते हैं या एल्डिहाइड पढ़ते हैं, तो उसमें आपको उसकी पावर का मिलेगा कि LiLH4 कितना ज़्यादा पावरफुल है। NaBH4 से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो हमेशा ये याद रखो, 1 डिग्री को रिड्यूस करना हमेशा सबसे मुश्किल होता है। क्यों 1 डिग्री को रिड्यूस करना मुश्किल होगा, अगर अपन मैं यहाँ देखूँ इस कार्बन पे बेसिकली क्या होता है, इसके मैकेनिज्म से समझते हैं। मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, LiAlH4 है या फिर NaBH4 है या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है, जनरली ये क्या देते हैं, H माइनस देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, RX, ये H माइनस अटैक कर देता है, X निकल जाता है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है पर याद रखने के हिसाब से तो सिंपल, तो समझने के हिसाब से मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। ये H माइनस देते हैं। आपने ना इसके बारे में पढ़ा भी होगा क्लास 11th में, P ब्लॉक में, बोरॉन में। जब बोरॉन वाला P ब्लॉक पढ़ता है ना, उसमें NaBH4 ज़रूर होगा और वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बताई होंगी, ये उसका ऑक्टेट, कंप्लीशन और वो सब सारी बातें। फिर तो ये इस पर अटैक कर देता है। अब बेसिकली जब अपन आगे पढ़ेंगे तो एक SN1 SN2 होता है, SN1 SN2 रिएक्शन होती है। तो बेसिकली देखो इतना याद रखो, 1 डिग्री वाला जो है ना, उसको रिड्यूस करना सबसे मुश्किल काम है।
क्योंकि इसमें क्या है, ये डायरेक्ट अटैक नहीं करता। देखो क्या बनता है, ये थोड़ा कार्बोकटायन मेरे इंटरमीडिएटरी कार्बोकटायन से होता है, इंटरमीडिएटरी कार्बोकटायन से होता है। तो देखो अगर 1 डिग्री कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन वो सबसे अनस्टेबल होगा, और 2 डिग्री कार्बोकटायन उससे ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 3 डिग्री को तो NaBH4 वीक है, तो 2 और 3 को NaBH4 संभालता है, और 1 और 2 को LiAlH4 संभालता है। तो अपन को बस इतना अभी याद रखना है, बाकी कुछ ज़्यादा आप याद रखने की मत रखिए, बाकी अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैकेनिज्म भी बस इतना याद रखो, ये H माइनस अटैक कर देता है, वैसे अटैक नहीं करता, ये भी मैं बाद में बताऊंगा। ये थोड़ा क्या है, अभी आपके उस हिसाब से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, इसलिए ये तो मैंने आपको थोड़ा उसमें मैं ले गया। उसके बाद अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। अभी तो बेसिकली याद रखो होता क्या है। अब जैसे यहाँ पे LiLH4 है, ये पहले तो कार्बन बताओ ये कौन सा है, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो LiLH4 क्या करेगा इसको, क्वेश्चन है वैसे, अटैम्प्ट करिए पहले तो, अगर हो गया तो ठीक है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं अपन। ये 1 डिग्री है, तो LiLH4 किसको कहता है, 1 और 2 डिग्री को। तो ये क्या करेगा, CH3 CH2 और Br की जगह H लगा देगा, यानी कि बेसिकली इथीन बन गया। NaBH4 किसको करता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री को, तो इसको नो रिएक्शन। ये 2 डिग्री है, LiLH4 क्या करेगा बताइए। LiLH4 आपका करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, CH3 CH, यहाँ Cl की जगह H आ जाएगा, CH3 PH3 SNHP, सेम कंपाउंड बनाएगा। ये तो तीनों को ही रिड्यूस कर देता है, 1 2 3 तीनों को ही। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। पहले अपन, ये SBH होता है ट्राइफिनाइल, मतलब यही ट्राइफिनाइल बोलते हैं इसको, SBH भी बोल देते हैं कभी कभार, PH3SNH है ये बेसिकली SBH। तो इसमें भी रिड्यूस, ये 3 डिग्री है तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। अब LiLH4 क्या होगा, आप लोगों से कुछ लोग सोच रहे होंगे नो रिएक्शन, ठीक है, हो सकता है नो रिएक्शन हो, पर एक बार थोड़ा सोचिए क्या होना चाहिए। अब देखो इसमें मेरे हिसाब से वैसे सबने गलती करा होगा, और फिर मैं बता देता हूँ वह मेरे को तो पता नहीं है वैसे भी। ये CH3 ये 3 डिग्री है, तो ये कार्बोकेटाइन तो बना लेगा। अब LiAlH4 है, ये H माइनस यहाँ अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपन आगे पढ़ेंगे, अभी तो समझ लो नहीं कर सकता। यहाँ से एक H टूट जाता है, ये जैसे ये CH2H है ना। अब ये E2 E1 कुछ रिएक्शंस होती हैं, एलिमिनेशन 1 एलिमिनेशन 2 E1 CB, ये E1 इंटरनल एलिमिनेशन, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि ये ऐसा हो जाता है। तो ये क्या बनेगा अपना, C, यहाँ ऊपर तो दो वैसे के वैसे ही रहेंगे, CH3, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। ठीक है। अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, जिसके 2 पार्ट मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, और ये तीसरा पार्ट आप वो सबसे आसान है तो ये मैं ही कर देता हूँ। ये देखिए तीसरे पार्ट में क्या है, कुछ नहीं, सब उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर H आ गया, यहाँ भी H आ गया, यहाँ भी H आ गया। H को ऐसा दिखाना नहीं होता, पर मैं उसके लिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। ये 2 होमवर्क हैं। ये वाला तो क्लियर हो ही गया होगा, ये वाला पार्ट तो, मतलब इस वाले में क्या होगा, पार्ट में ये वाला उड़ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पर भी H, और यहाँ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा ये आपको थोड़ा सोचना है। ठीक है। और NaBH4 में देखो बता देता हूँ क्या होगा, क्योंकि NaBH4 में कहीं आप कन्फ्यूज ना हो जाए। NaBH4 3 डिग्री को कर देगा, 2 डिग्री को कर देगा, 1 डिग्री को हाथ भी नहीं लगाएगा, मेरे से नहीं होगा। तो इन दोनों को उड़ा देना इस केस में, और मतलब मैं बना ही देता हूँ, चलो ये वाला तो यहाँ Cl आएगा, यहाँ H आएगा, यहाँ भी H आएगा। ठीक है, ये NaBH4 ये वाला होमवर्क वाला है। इसमें कहाँ डबल बॉन्ड आएगा ये आपको पता करना है। तो थैंक यू। आज का काफ़ी छोटा लेक्चर था, क्योंकि टॉपिक भी काफ़ी छोटा सा है। मैकेनिज़्म जो मैंने इसका बताया वो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज़्म नहीं है, बट आपको थोड़ा याद रखने के हिसाब से मैं ये देखिए समझिएगा। H माइनस देते हैं बेसिकली, आज की तारीख में बस इतना समझो कि H माइनस देते हैं, और ये H माइनस कहीं ना कहीं अटैक करता है, जिसके कारण वो Cl बाहर निकल जाता है।
एग्जैक्ट मैकेनिज्म में बढ़ाऊँगा, कोई चिंता मत करो। अभी क्या होगा, कुछ टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ऐसे होती हैं, एक होती है SN1 होता है, एक SN2 होता है, एक E1 होता है, एक E2 होता है। इन सब में अपन आगे पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड में इन डिटेल। तो कोई नहीं, थैंक यू एवरीवन। और नोट्स एज़ यूजुअल आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और जो होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप वहीं डालिएगा, वहीं हम सारे तीनों होते हैं, तो वहीं डिस्कस भी हो जाएगा। तो थैंक यू।